तो आइए हम छठा नंबर सवाल सोल्व करते हैं, जो कि छठा नंबर सवाल बचा हुआ था वो हम आपको सोल्व करते हैं। तो आइए छठा नंबर सवाल में क्या है, सेम उसी प्रकार से जैसे हम जो है पाँचवा, चौथा और तीसरा और दूसरा सोल्व किया, सेम उसी प्रकार से छठा नंबर भी सवाल सोल्व करेंगे। छठा नंबर सवाल क्या है, जैसे में दिया है 1 बराबर 2 और d बराबर 8 और n बराबर 90 दिया है, तो n और an ज्ञात करना है हमको। सेम उसी प्रकार जैसे a दिया है तो लिखना है a बराबर 2 और d दिया है, d बराबर लिखना है आपको 8 और Sn दिया है, Sn कितना है, Sn मेरे पास 90 है और निकालना है कि आपको n निकालना है और an निकालना है। क्या निकालना है, n और an हमको निकालना है। तो बोले क्या था, हम सबसे पहले हमको पैटर्न देखना है, पैटर्न के अनुसार हमको निकालना है। तो सबसे पहले इसमें देखना है सूत्र किसका यूज हो सकता है, इस पैटर्न में जो है दिया हुआ उसमें सूत्र किसका होता है। तो आइए देखते हैं, ए का तो कोई सूत्र नहीं होता है, डी का भी कोई सूत्र नहीं होता है, तो होता है क्या, Sn का आप लोग को हम सूत्र बताएं। Sn का सूत्र बताएं तो Sn का सूत्र लगाना लिखना है, तो Sn बराबर लिखना आपको कितना 90 दिया है। Sn का सूत्र क्या आता है, यानी योग का सूत्र क्या आता है, योग का सूत्र होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी बराबर क्या आपका 90। ये हमको दिया हुआ है। देखिए n भी मुझे पता नहीं क्योंकि n तो निकालना है हमको, तो n बराबर कुछ नहीं तो सेम वैसे लिखना है n/2 इंटू 2a दिया है, तो a का जवाब कितना लिखना है आपको 2 प्लस n तो पता नहीं n-1 डी भी दिया है कितना आपका 8 दिया, बराबर लिखना आपको कितना 90। ये हो गया, या n/2 2 दिन कितना हो गया आपका 4 प्लस n-1 इंटू 8 बराबर लिखना आपको कितना 90। अब देखिए क्या करना है, अब ये करना हमको लिखना क्या है, ये गुना में, ये भाग में, सॉरी इस साइड करो तो क्या हो जाएगा आपका भाग में, यानी n इंटू 4 प्लस, अब 8 को n से गुना, इसको भी गुना कर देना है, तो 8n-8 का 8 बराबर लिखना आपको 90। ये भाग में, इस साइड क्या हो जाएगा आपका गुना में 2, या n इंटू 4 और 8। इसमें देखिए बड़ा चिन्ह किसका है, इसमें बड़ा चिन्ह किसका है, -8 का, इसमें छोटा किसका है, प्लस का 4। तो जिसमें बड़ा चिन्ह है, अगर बड़ा चिन्ह है तो उसको आपको काम करना है। इसमें बड़ा चिन्ह क्या मतलब किसका है, माइनस का है, तो आपको माइनस लिख के इसमें से माइनस कर देना, तो कितना बच गया मेरे पास -4 प्लस 8 ऐसे रह जाएगा, बराबर लिखना है 9 दूना 18 यानी 180। अब क्या करना है, n जो ये गुना में, इसको जैसे गुना में इससे गुना कर लेना, 4 के तो -4n प्लस 8n है तो n² बराबर लिखने कितना आपको 180। अब क्या करना है, इसको सीधा करना है। सीधा कैसे करेंगे वो देखिए, सीधा तो करना है आपको इस प्रकार से सीधा कर लेना है, या सबसे पहले प्लस वाला कितना है 8n² माइनस क्या -4n बराबर कितना आपका 180, या 8n² माइनस 4n, ये प्लस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा आपका माइनस में 180 बराबर 0। अब ये किस प्रकार से हो गया, ये आपका हो गया समीकरण के प्रकार से। आप लोग को हम समीकरण सोल्व किए हैं, इससे पहले जो एक्सरसाइज हो इसमें पूरा समीकरण बताएं, तो सेम आपको समीकरण बन गया और समीकरण के अनुसार हम इसका n का मान निकाल लेंगे। समीकरण कैसे करना वो देखिए, समीकरण जो करना है, या आप एक स्टेप और कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं वो देखिए, इससे यहाँ आप ऐसे ही बना सकते हैं या एक स्टेप और कर सकते हैं। क्या, और इसमें देखिए 4 से तीनों विभाज्य हो रहा है, तो 4 हम कॉमन ले सकते हैं, तो कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा आपको, यहाँ 4 दूना 8 2n² माइनस 4 कॉमन, तो बच गया कितना मेरे पास सिर्फ -n या 1n लिख सकते हैं, माइनस यहाँ देखिए 180 में से 4 कॉमन ले लीजिए, कितना बच जाएगा आपका 4 × 16, बचा कितना मेरे पास यहाँ 2, तो 5 यानी 4 × 5 20 बराबर हो गया आपका कितना 0, या 4 इस साइड गुना में और इस साइड हम मतलब लाएंगे बराबर की साइड, तो क्या हो जाएगा आपका मतलब प्लस में, यानी गुना में तो भाग में, और 0 से 4 भाग देंगे तो कितना होगा आपका 0 का 0। तो हम इसलिए ऐसे किए क्योंकि आसानी हो गया, इससे क्या हो जाता है आपका आसानी गुणनखंड में, मतलब गुणनखंड निकालने में आसानी हो जाता है। अब इसे क्या करना है, गुणनखंड निकालना है। गुणनखंड का भी तरीका बताया था आप लोग को। गुणनखंड में सबसे पहले क्या करना है, तो सबसे पहले जो ये पहला वर्ड है, यानी जो पहला अक्षर उसमें और लास्ट वाला जो, ये दोनों को गुना करना है, यानी मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहला कितना है 2 है, और लास्ट वाला कितना मेरे पास 45, तो 45 गुना कितना हो गया आपका 90। अब क्या करना है, इसमें ये देखना है जो 90 जो है कौन कौन कान में आ रहा है, 90 कौन सी कान में आ रहा है, तो 90 कैसे लाना है वो देखिए, 2 स्टेप है, यानी हम सबसे पहला देखते हैं कैसे करना आपको।
तो 90 को पहले गुणनखंड करना है, यानी लघुत्तम लेना। लघुत्तम किससे लगेगा? 2 से, तो कितना हो गया? 45 दूना 90। फिर इसमें कितना से लगेगा? 3 से, 15 या 45, फिर 3 से, 3 पंचे 15। अब इसको इस टाइप से बनाना है हमको जिससे गुणनखंड निकल जाए। जैसे देखिए कैसे बनाएंगे, 3 दूना 6 और 3 पंचे 15। अब देखिए 6 और 15 आया, अभी देखते हैं। और 6 में से 15 को हम माइनस करेंगे तो माइनस मुझे कितना आएगा? और 9 आएगा। लेकिन हमको चाहिए क्या? -1 चाहिए, नहीं कुछ तो क्या यहाँ एक -1 है। तो हमको इस प्रकार से इसको करना है जिससे हमको घटा के या जोड़ के -1 पुराना हमको। तो इसमें आप लोग अपना खुद दिमाग लगे कैसे करना है। जैसे यहाँ स्प्लिट नहीं हुआ तो एक बार और देखते हैं करना क्या है। अगर हम करें क्या, 3 तिया 9, क्या करना है? अगर 3 तिया 9 अब 5 दूना 10, यानी 9 अब -10। अगर 9 में से अगर -10 करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे पास? -1। तो आप लोग को करना क्या है, गुणनखंड जो निकालना है तो सबसे पहले पहला अक्षर और लास्ट वाला जो है उसको गुना कर देना है। गुना करने के बाद ज़्यादा कुछ नहीं, आप उसको लघुत्तम ले लीजिएगा और उसके अनुसार देखना हमको बीच में क्या लाना है। उसके अनुसार आप मल्टीपल यानी गुना करते तो आप निकाल सकते हैं आसानी से। जैसे हम के 90 के सबसे पहले मतलब लघुत्तम गुणनखंड लिए। गुणनखंड लेने के बाद मुझे ये प्राप्त हुई 2 गुने 3 गुने 3 गुने 5। अब इसके अकॉर्डिंग आपको बैठाना है कि मुझे लाना क्या है। जैसे हम बैठा 3 और मतलब 3 और 3 को गुना कर दिए तो 9 हो गया, और 2 और 5 को गुना कर दिए कितना हो गया आपका? 10। और 9 में से -10 करेंगे तो कितना बचेगा? मुझे -1। मुझे वही चाहिए, तो मुझे प्राप्त हो गया। तो करना क्या है, 2n² ऐसे लिखना है और 1 की जगह लिखना है कि आपको -9n अब +10x, यानी n लिखना है, x नहीं n, -45 बराबर लिखना है 10। अब बोलिएगा यहाँ 10 का है, प्लस लिखे, +10 इसलिए लिखे, सॉरी प्लस नहीं, हाँ +9 लिखना है और -10 लिखना है। -10 इसलिए लिखे क्या है कि हमको -1 चाहिए। आपको क्या बताया था, दोनों चीज देखना है, दोनों में जिसका चिन्ह बड़ा हो उसका यूज करना है आपको। जैसे इसे -10 का चिन्ह बड़ा है तो क्या करेंगे हम -10 लिख के और मतलब 10 में से 9 घटाएंगे तो मुझे कितना हो जाएगा? -1। अब मुझे यही चाहिए। अब क्या करना है, इसमें ये दोनों में से कुछ कॉमन, ऐसी चीज़ कॉमन लेनी है जो दोनों सेम हो जाए। जैसे इसमें भी n और इसमें भी n हम कॉमन ले लिए, बचा कितना? 2 माइनस यानी 2n, यानी 2n है तो 1n कॉमन, 1n बच गया तो 2n + 9 बच गया। फिर माइनस ऐसे चीज़ कॉमन लेनी है कि ब्रैकेट के अंदर सेम चीज़ बच जाए, ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाए? सेम चीज़ बचे। कैसे लेंगे, क्या लेंगे? तो ये देखिए, अगर हम यहाँ से 5 कॉमन लेते हैं, क्या लेते हैं? कॉमन 5 लेते हैं तो कितना बचेगा? -5 लिए कॉमन, तब 5 दूना 10, एन वैसे माइनस क्या हो गया? प्लस। अब 5 9 45। अब क्या करना है, एक बार जो है ब्रैकेट के अंदर जो दिया उसको लिख लेना है, और एक बार क्या करना है, जो ब्रैकेट के मतलब जो ब्रैकेट के बाहर है उसको एक बार में क्या करना है, आपको लिख लेना है, n-5 बराबर 0। अब देखिए 2n प्लस या प्लस नहीं बराबर 0 है। अगर प्लस को हम इस साइड करेंगे तो क्या हो जाए आपका? -9 या 2n या n बराबर -9, अब बटा हम क्या करेंगे? 2 हो जाएगा। यहाँ क्या करना है, n-5 बराबर 0 या n बराबर ये माइनस में इधर आएगा तो क्या हो जाए आपका? प्लस में। और n का या x का मान कभी माइनस में होवे नहीं करता है। आप लोग को हम पहले इस वीडियो से मतलब पहले वाले वीडियो में बताए थे। तो इसमें लिखना है n का मान माइनस नहीं होता, यानी n का मान या x का मान, n का मान ऋणात्मक नहीं संभव है। इसीलिए n का मान कितना है आपका? 5 एक्यूरेट से होगा। आई होप आप लोग को बहुत अच्छे से समझ आएंगे। तो चलिए फिर से एक मरतबा आप लोग को हम रिवीजन करवा देते हैं। तो आइए सबसे पहले सवाल देखते हैं। सवाल में क्या था? सवाल में ये था कि a बराबर 2, d बराबर 8 और sn बराबर 90 दिया है। n और an ज्ञात करना है, यानी a बराबर, यानी AP का जो प्रथम पद होता है उसे हम a कहते हैं। a जो आपका 2 दिया था, d क्या हुआ? d जो AP का सार्व अंतर यानी बीच का डिस्टेंट, यानी 2 AP का बीच की जो दूरी होती है यानी डिस्टेंट यानी अंतर जो होता है उसे हम d कहते हैं। sn का मतलब जो AP का योग होता है उसे हम sn कहते हैं, जो हमको दिया हुआ है। और निकालना है कि आपको n का मतलब टोटल नंबर, AP के जो पूरा नंबर है उसको हमको निकालना है। और an इस AP का लास्ट पद जो होता है वो पद हमको ज्ञात करना है, वो दिया था। तो सबसे पहले देखना क्या है, जो पैटर्न आपको दिया हो उस पैटर्न के अनुसार आपको चलना। उस पैटर्न में देखना है जो सूत्र किसका होता है,
जैसे हम यहाँ देखिए ए का कोई सूत्र आप लोग को नहीं बताया, डी का भी नहीं बताया और एस एन का बताए थे, और जो सूत्र दिया उसके अकॉर्डिंग आपको चलना। जैसे हमको यहाँ एस एन बराबर 90 दिया था, और इसका भी सूत्र होता है, यानी योग का एस एन का सूत्र होता है। तो योग का जो सूत्र होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब इसके अकॉर्डिंग हम चले, जैसे n का कोई मान नहीं था तो n, वैसे 2a का मान हमें दिया था 2, तो 2 × 2 प्लस n का कोई मान नहीं था तो n ऐसे रह गया -1 इंटू डी। डी का भी मान कितना आपका 8, तो 8 ले लिए बराबर 90। अब n/2 ऐसे रह गया, 2 को 2 से गुना किए तो 4 हो गया, प्लस n-1 ऐसे रह गया 8 ऐसे बराबर 90। n ये जो 2 था गुना में था, इसको क्या करें हम बराबर की इस साइड, तो क्या हो गया, यानी सॉरी ये भाग में था, बराबर की इस साइड के तो क्या हो जाएगा आपका भाग में गुना में चला जाएगा। तो n ऐसे बच गया 2, तो 4 ऐसे। अब 8 जो ये गुना में था, तो 8 को हम क्या किए गुना कर दिए, 8 के n से गुना किए तो 8n, और 8 के -1 से गुना किए तो -8 हो गया बराबर 90 × 2। ये जो 2 था भाग में, उसको हम बराबर के इस साइड के तो क्या हो गया आपका गुना में, n ब्रैकेट माइनस यहाँ कैसे होगा वो देखिए। इसमें ये 8 माइनस में है और +4 मतलब प्लस में है, तो हम क्या बोले इसमें चिन्ह देखना है, चिन्ह किसका बड़ा। जैसे इसमें माइनस का चिन्ह था तो माइनस लिखो, उसका कार्य करेंगे, जिसका चिन्ह बड़ा रहे उसका कार्य करना आपको। जैसे यहाँ माइनस का चिन्ह बड़ा था तो हम माइनस का कार्य के -8 में से +4 घटाए तो कितना हो जाएगा आपका -4 प्लस 8n ऐसे रह जाएगा बराबर 90 को 2 से गुना किया तो 9 दूना 18 यानी 180 हो गया। फिर देखिए ये भी n गुना में था, इसको भी गुना कर दिए, n को -4 से गुना किए तो -4n प्लस को फिर n से 8n से गुना किए तो 8n² बराबर 180। अब इसको हम सीधा कर लिए, सीधा कैसे किए, सबसे पहले जो होता है n² लिखिए, फिर -4n बराबर 180, फिर 180 बराबर की इस साइड था, इस साइड लाए तो क्या हो गया -180 बराबर नहीं कुछ तो 0। और उसके बाद से दोनों में से हम क्या किए कॉमन ले लिए, तीनों में से 4 कॉमन आ रहा था तो कॉमन इस ले लिए, जिससे हमें सवाल का जो मतलब गुणनखंड आएगा वो आसानी से हम सोल्व कर सकते हैं। ऐसे भी आप वैसे भी सोल्व कर सकते हैं, लेकिन कॉमन इसलिए लिया जाता है जिससे कि आपका सवाल बनाने में सहूलियत और अच्छी आसानी हो जाए। इसीलिए हम क्या किए इसमें 4 कॉमन ले लिए, 4 कॉमन लेने के बाद मुझे ये प्राप्त हुई। उसके बाद गुणनखंड किया, गुणनखंड करने के बाद मुझे आंसर फाइनली हो गया। क्वेश्चन यानी इसके अंदर बच गया है, वो बचा क्या आपका an बचा है, और an हम भूल गए बताने के लिए, ठीक है। तो an भी देखते हैं, और an का सूत्र क्या होता है an भी बना लेते हैं। तो लिखना है an बराबर लिखना आपको क्या, an का फॉर्मूला क्या होता है, तो n का फॉर्मूला आता है a प्लस n-1 इंटू डी। तो देखिए a तो मुझे पता है कितना आपको 2 दिया है, प्लस n भी पता मुझे चला कितना आपका फाइनली 5 - 1, और d कितना है, d भी मुझे पता है कितना है 8 है। जैसे बराबर 2 प्लस 5 में से गया 4 को 8 से गुना करेंगे तो 8 चौक 32, यानी 32 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 34। an जो है आपका an भी निकल गया। तो आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। तो चलिए हम 7वां नंबर सवाल देखते हैं, और 7वां नंबर सवाल में क्या करा वो देखते हैं। आइए तो 7वां नंबर सवाल देखते हैं। 7वां नंबर सवाल क्या है, सेम उसी प्रकार आपको सोल्व करना है जैसे आपको 6ठा और 5वां सोल्व किए। देखिए इसमें क्या दिया है, a बराबर 8, an बराबर 62 और sn बराबर 210 दिया है। तो आपको निकालना है क्या, n और d ज्ञात करना है। सेम उसी प्रकार जैसे दिया सेम उसी के प्रकार चलना हमको, जो दिया उसको पर लिखना है। दिया क्या आपको, a बराबर दिया आपको 8, और an कितना है आपका, an है आपका 62, और sn कितना है, sn दिया आपका कितना 210। निकालना हमको क्या है, तो निकालना n है और निकालना क्या आपको d निकालना है। तो d और n निकालना है। तो बोले क्या था आपको, सबसे पहले जो पैटर्न दिया हो उस पैटर्न को देखना है, और उस पैटर्न में पता ये करना है कि किसका फॉर्मूला होता है। ये पैटर्न 2 चीज़ें जैसे an और sn, यानी AP का लास्ट पद और योग दिया है, इस दोनों का सूत्र होता है। तो आपको चलिए दोनों लेके कोई हिसाब, सबसे पहले हम चलते हैं an। तो an बराबर कितना आपका, an बराबर है आपका कितना 62। तो n का फॉर्मूला क्या होता है, तो n का फॉर्मूला आता है a प्लस n-1 इंटू डी बराबर कितना हो गया आपका 62, और a दिया है मुझे, a दिया है 8 प्लस n, तो निकालना n-1 और d भी निकालना हो कितना गया आपका 62, या n-1 इंटू डी बराबर लिखना आपको 62, ये प्लस में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका माइनस में, यानी n-1 इंटू डी बराबर 62 में से 8 गया, यानी 12 में से 8 गया आपका बचा 4, ये बच गया 5, कितना हो गया आपका 54। इसको मान लेना आपको समीकरण 1। अब क्या चलना, अब लेकर चलना आपको Sn को लेके। तो Sn को जो लेके चलना है, तो Sn का फॉर्मूला क्या होता है, Sn बराबर हमको दिया है पहले से क्या 210, और Sn का फॉर्मूला क्या होता है
एन बट्टा 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 210। अब इसमें थोड़ा आप दिमाग लगाए, आपको ज़्यादा सोल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आप थोड़ा सा दिमाग लगाए। लगाना क्या है आपको, एन तो मुझे दिया नहीं, एन तो ज्ञात ही करना है। तो एन तो ऐसे रह जाएगा एन बाई 2 इंटू 2 ए तो मुझे दिया है, ए कितना आपका 8 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी भी ऐसे रह जाएगा, बच जाएगा 210। देखिए यहाँ क्या करना है, एन बट्टा 2 इंटू 8 दूना क्या होगा आपका 16 प्लस एन माइनस 1। देखिए आपको ये इतना जो है ये आपको कहीं दिखाई दे रहा है, नज़र आ रहा है। देखिए ये जो एन माइनस 1 इंटू डी को हम क्या मान है, उसको मान है समीकरण 1, यानी एन माइनस 1 इंटू डी के बराबर कितना मुझे 54 दिया है। क्या हम इसके यानी इसके जगह पर 54 लिख सकते हैं? हाँ, आसानी से लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि इसका मान है और इसका मान हम आराम से बैठा सकते हैं। इसके जगह पर हम जो है आपको 54 लिख सकते हैं। बराबर लिखना है क्या आपको 210, या इधर देखिए लिखना है क्या आपको, या n बाय 2 और 16 को 54 को जोड़ देना है। 16 और 54 को क्या करना है, जोड़ देना है। तो 4 6 हो गया आपका 10 और 5 1 6 6 1 हो गया कितना 7, बराबर हो गया आपका कितना 210। थोड़ा सा दिमाग लगाना, ज़्यादा कुछ नहीं करना आपको, थोड़ा सा लगाएगा, आराम से आपका सवाल सोल्व हो जाएगा। जैसे देखिए आप काट भी सकते हैं, 35 गुना क्या हो गया आपका 70, यानी 35 एन लिख सकते हैं, बराबर क्या हो गया आपका 210, या एन बराबर 210 बट्टा में 35। अब काटिए, 7 5 35, 7 या 21, 5 कर 5 5 6 30, यानी एन बराबर निकल के आ गया मुझे कितना 6 हो गया आपका एन बराबर 6। और मुझे क्या था एन और डी ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम आपको एन निकाल लिए, एन कितना मुझे आ गया 6। दूसरा में क्या करना है, डी निकालना है। तो अब क्या करना है, एन का मान अब रख सकते हैं, एन का मान समीकरण, एन का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर समीकरण 1 मेरे पास क्या है, तो समीकरण 1 मेरे पास क्या है, एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 54। अब देखिए एन तो मुझे पता चल गया, एन कितना है, तो एन तो मुझे 6 माइनस 1 इंटू डी ऐसे रह जाएगा, बस कितना गया आपका बराबर 54, या 6 में से मतलब एक ज्ञात कितना बच गया आपका 5, डी बराबर हो गया आपका 54, यानी डी बराबर 54 बट्टा 5। ये आपका निकल के आ गया कितना मुझे मतलब 54 बट्टा 5। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यानी अगला 8वां नंबर सवाल देखते हैं। 8वां नंबर सवाल क्या कर रहा है।